देखिए जी, अगर हम भारत में लड़कों के दाढ़ी रखने के ऊपर बात करेंगे और किसने उनको इंस्पायर किया उसकी बात करेंगे, तो मुझे लगता है अल्लू अर्जुन के पुष्पराज की बात जरूर होगी। उस बंदे ने न जाने कितने लोगों को दाढ़ी फेरने पर, दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरने के ऊपर मजबूर कर दिया, और जिन लोगों की दाढ़ी नहीं आती थी वो लोग भी दाढ़ी उगाने को लेकर मजबूर हो गए। पुष्पा की बात ही कुछ ऐसी थी, बिना किसी ज्यादा प्रमोशन के रिलीज हुई पुष्पा का जब फर्स्ट पार्ट आया था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था, इवन मेकर्स को भी अंदाजा नहीं था कि ये मूवी इतनी बड़ी मूवी बन सकती है। आज जबकि हम इसके सेकंड पार्ट को लेकर एंटिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो यकीन मानिए मन में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। आज जबकि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड सीक्वल सिर्फ नाम को उपयोग करके बना रहा है कि भैया कहानी कुछ भी डाल दो, नाम पुराना लगा लो, मूवी चल जाएगी। वहीं पर हम साउथ की मूवीज को देख रहे हैं जो कि ना सिर्फ सीक्वल बना रही है, बल्कि ऐसे सीक्वल बना रही हैं जिनको कि देखकर आपको भी लगेगा कि हाँ भाई सीक्वल हो तो ऐसा ही हो। अल्लू अर्जुन की पुष्पा राज मतलब कि पुष्पा का सेकंड पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। अब उसके ट्रेलर कब रिलीज होगा इसकी भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। और देखिए, साउथ के मेकर्स की ना मुझको यही बात अच्छी लगती है, वो आपको तब तक कुछ नहीं देते हैं देखने के लिए जब तक कि उनको पता ना हो कि भाई अब दिखाने से हमारा फायदा होगा। अभी तक कोई ऐसी बड़ी अपडेट इसकी निकलकर सामने आई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके पोस्टर्स रिलीज हो रहे हैं और एक आध छोटा मोटा टीजर जो है उस टाइप का रिलीज किया गया है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अभी तक कोई गाना नहीं आया है, कुछ और एक्सटेंसिव कट वगैरह कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। अब जो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो कल अनाउंसमेंट करी गई है, उसमें बताया गया है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा का जो ट्रेलर है वो 17 तारीख को शाम को 6 बजे रिलीज किया जाएगा। अब देखिए, टाइम इन लोगों ने 6:03 का जरूर बता दिया है, लेकिन अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो आप ये बात मान सकते हैं कि जिस तरह की साउथ की मूवीज की टाइमिंग पिछले कुछ समय में बैठी है, उसको देखने के बाद में एक चीज क्लियर है कि यार ये मूवी का जो ट्रेलर है वो उसी टाइम पर तो नहीं आने वाला है, लेट ही होगा। चाहे आप कल की बात कर लें, आप सालार की बात कर लें, हर एक मूवी की जो टाइमिंग थी उससे लेट ही हुआ था। काफी बड़ा सा इवेंट भी होने वाला है इसके ट्रेलर लॉन्च का, तो वहां से पुष्पा का पूरा सीन हमको देखने के लिए मिलेगा कि भैया आखिर यहां पर क्या होने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ 17 तारीख के बाद में कुछ भी नहीं आएगा ट्रेलर के अलावा? तो जहां तक मुझे अंदाजा है कि मेकर्स के ऊपर से एक बात आ रही है कि भाई 2 गाने भी इनको रिलीज करने हैं। दूसरी बात, इनको कुछ एक पोस्टर्स भी रिलीज करने हैं, क्योंकि स्टार कास्ट भी तो इनको रिवील करनी है। तो एक चीज ये भी हो सकती है कि एक पोस्टर ये लोग रिलीज करें जिसमें कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट को रिवील करेंगे। 2 गानों की बातचीत चल रही है कि 2 गाने रिलीज किए जाएंगे, प्लस इसके अलावा एक मोटी मोटी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि एक दूसरा ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। अब कई लोग जो हैं वो इस बात को इसीलिए नहीं मानते हैं कि यार 17 तारीख तो हो ही चुकी है, 5 तारीख को मूवी आनी है, बमुश्किल 20 दिन बचे हैं, इतने से गैप में दूसरे ट्रेलर को रिलीज करने का आखिर क्या ही सेंस हो सकता है? तो देखिए, आप इस बात को समझिए कि दूसरे ट्रेलर को रिलीज करने से होता यह है कि एडवांस बुकिंग के टाइम पर ना एक अच्छा खासा पुश मिलता है। आज की तारीख में आप कोई भी अभी जैसे हम लोग कांगुआ की बात कर रहे हैं, कांगुआ अभी 14 तारीख को रिलीज होने वाली है, आज उसकी एडवांस बुकिंग खुल गई है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब ऐसे मोमेंट पर अगर मूवी की तरफ से कोई बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिस कारण से कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर मूवी को लेकर बातचीत होना बढ़ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो रहता है ना, उसको एक पुश मिल जाता है। एंड मेकर्स भी इसी बात को जानते हैं और इसीलिए वो लोग एन मौके पर भी कोई ना कोई बड़ी अपडेट आजकल निकाल कर देते ही हैं, जिससे कि सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर बातचीत होना शुरू हो और एडवांस बुकिंग को लेकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हो। वैसे पुष्पा को मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या दिक्कत जाती है इस तरह के मार्केटिंग की टूल्स को उपयोग करने में? अगर हम लोग कलेक्शन के लिहाज से देखें तो मूवी के कलेक्शन की बात तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। माना जा रहा है कि कम से कम ये मूवी 1500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है वर्ल्ड वाइड। और यकीन मानिए, जब मैं 1500 करोड़ रुपए बोल रहा हूं तो ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि पुष्पा की जो हाइप है, पुष्पा के सेकंड पार्ट की जो हाइप बन रही है उसके बाद में, वो वाकई में इस लायक है कि इस मूवी में इतने पैसे कमाने की क्षमता है। भाई, फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन ने जिस मोड़ पर पुष्पा को छोड़ा था, उसी मोड़ से इस मूवी को आगे बढ़ना है। तो ऐसे में लोगों को पता है कि उनके दिमाग में क्या सवाल हैं, तो लोगों को उन्हीं सवालों का जवाब भी ढूंढना है। इसी को लेकर मेकर्स एक और चीज प्लान कर रहे हैं कि पुष्पा की रिलीज से कुछ दिनों, पुष्पा के सेकंड पार्ट के रिलीज से कुछ दिनों पहले पुष्पा के फर्स्ट पार्ट को री रिलीज किया जाए। देखिए, अमूमन लोग सेकंड पार्ट जब रिलीज होना रहता था फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए थिएटर नहीं जाते हैं। आप ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि आप पुष्पा को ऑलरेडी देख सकते हो। तो थिएटर का एक्सपीरियंस लेना सिर्फ उसी के बस का होता है जो कि इस तरह के पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, या
उसको जैसे तुम्बाड भाई मैं दूसरी बार अभी लगी मैं देखने के लिए गया था। अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक लेना है तो आप जाते हो, वरना आप अवॉइड ही करते हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर एक वो वाला सिनेरियो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है अल्लू अर्जुन के साथ में कि मेकर्स इस मूवी को पुश करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी हथकंडे अपना सकते हैं, वो सारे हथकंडे ये लोग अपनाने की प्रयास कर रहे हैं। अब अल्लू अर्जुन की इस मूवी को रिलीज होना है 5 दिसंबर को। बॉलीवुड की ऑब्वियस ही बात है, कोई मूवी उसके आसपास फटकने भी नहीं वाली। हाँ, कुछ एक आर्ट फिल्में हैं जो कि रिलीज हो सकती हैं, कुछ एक लो बजट की मूवीज हैं जो कि रिलीज हो सकती हैं, बट बॉलीवुड बिल्कुल भी दिसंबर में पंगा नहीं ले रहा है। और आप इस बात को मान के चलें कि अल्लू अर्जुन की 5 दिसंबर को अगर ये मूवी रिलीज हो रही है तो इसकी रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद तक कोई भी मूवी आ जाए चलने नहीं वाली भाई। अल्लू अर्जुन के फैंस और अल्लू अर्जुन की जो ये मूवी है उसको लेकर क्रेज इतना ज्यादा है पब्लिक के अंदर कि इसके आसपास भी अगर कोई मूवी रिलीज हुई, मुझे नहीं लगता कि वो मूवी चल पाएगी। तो इस बात को हम लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई आप अल्लू अर्जुन को वो ड्यू रिस्पेक्ट दें, मेकर्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट दें कि भाई आप इस मूवी को बिल्कुल अच्छे से, आसानी से आप अकेले खिला कर ले जाओ। अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए मेहनत भी काफ़ी करी है, काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी इस मूवी से जुड़ी हुई निकल कर सामने आई जो अपडेट्स के थ्रू हमारे पास आ रही हैं। इसमें एक बात क्लियर है, जैसे एक वीडियो और इनका सामने आया था जिसमें कि एक ट्रक में ना वही लाल चंदन लेकर जाते हुए दिख रहे थे, पूरे सेट का वो तस्वीर था। तो एक बात तय है कि इस मूवी में भी लाल चंदन को लेकर ही पूरा खेल होना है, और लाल चंदन को लेकर जब खेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिस खेल में पुष्पा उतर चुका है उस खेल का सरताज, सरमाया बनने की अब वो कोशिश करने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि पुष्पा के साथ भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही थी कि कई लोग जब पुष्पा को देख रहे थे तो उन्होंने यही सवाल उठाया था कि भाई आखिर इस मूवी में लोगों को अच्छा क्या लग रहा है। मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति मूवी देखता है और उसको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे दिल के वाकई में बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा करीब है ये मूवी, तब वो उस मूवी को ज़रूर पसंद करता है और देखता भी है। बॉलीवुड सिर्फ एक इसी चीज़ को मिस कर रहा है, और यही कारण है कि बॉलीवुड की मूवीज़ को लोग देख तो रहे हैं लेकिन कनेक्ट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। सिंघम और भूल भुलैया सरी की मूवीज़ भी रिलीज़ होती हैं लेकिन उनको लोग नकार रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो ऐसे में साउथ की मूवीज़ को ज़रूर हमें देखना चाहिए कि भाई वो लोग किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करते हैं। बहुत जल्दी ही पुष्पा को लेकर काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे सामने आनी है, चाहे आप ट्रेलर की बात कर लें, आप पोस्टर्स की बात कर लें, आप गानों की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें आनी है सामने के लिए। 5 दिसंबर को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिसंबर से इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी। अमेरिका में और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी एडवांस बुकिंग और थोड़ा पहले से शुरू होनी है। तो इस मूवी की कमाई पहले दिन में उम्मीद की जा रही है कि यार 200-220 करोड़ के ऊपर जाएगी। जी हाँ, जितना पैसा सिंघम ने अभी 12 दिन में कमाया है ना, उतना पैसा ये मूवी एक दिन में कमाएगी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पुष्पा के फैंस हैं, जो अल्लू अर्जुन के फैंस हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है ही सही। लेकिन इस मूवी को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, ये चीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, जिससे कि भाई हमें तो भी तो पता चले कि आखिर फैंस कितने बौरा रहे हैं अल्लू अर्जुन के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस मूवी को लेकर, और आप ट्रेलर से क्या एक्सपेक्टेंसी रख रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर के साइज़ को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कितना बड़ा ट्रेलर होने वाला है, क्योंकि अभी हमने एक मूवी का ट्रेलर देखा था ऑलमोस्ट 5 मिनट का था, यही सिंघम का मूवी, फिर भी मतलब क्या ही बताएं, हाथ से हो गए। तो आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कोई अपडेट आती है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।